Hello student, today we will chapter new 18 dancing on means नर्तन। तो यह पाठ सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित है। भरतनाट्यम नर्तकी के बारे में है ना, जिसने अपना एक पैर एक्सीडेंट में खो दिया था। फिर अपने सास के साथ स्टेज पर आती है। इसको इस लेसन में बताए गए हैं। ओके। अलरिपु शब्दम वर्णम पदम, these were strange words for the audience in the packed auditorium in Washington. But as the younger dancer from India, looking splendid in her traditional costume, explained each item before she began her dance, they began to understand the bhav, raga, and tal of Bharatnatyam. तो अलरिपु शब्दम वर्णम पदम, ये वाशिंगटन में खचाखच भरे सभागृहों में श्रोताओं के लिए कुछ अजीब शब्द थे, किंतु भारत की युवा नर्तकी के रूप में अपने पारंपरिक वेशभूषा में वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। नृत्य आरंभ करने से पहले प्रत्येक प्रस्तुति के विषय को समझाती थी, है ना। क्या समझती थी पहले खुद वो? भरतनाट्यम के जो भाव हैं, राग और ताल को समझ सके, इस हिसाब से वो प्रस्तुति करती है। About 10 years ago, Sudha was promising 17-year-old dancer with more than 80 performances behind her. तो सिर्फ आज से 10 साल पहले सुधा 17 वर्षीय होनहार नर्तकी थी। इतने कम समय में उसने 80 से अधिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर चुकी थी। And then one day, she was injured in a road accident about 25 kilometers from Tiruchirappalli, Tamil Nadu, where the family had gone their annual pilgrimage. तो एक दिन तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से लगभग 25 किलोमीटर दूर, जहाँ उनका पारिवारिक वार्षिक तीर्थ स्थल पर जा रहा था, है ना, उनका धार्मिक स्थल था तिरुचिरापल्ली, वहाँ वो लोग जा रहे थे, तो सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। Perhaps she was not treated properly at the local hospital where she was rushed. In any case, her injuries resulted in गंग्रेस इन्फेक्शन। तो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद उसको पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ उसका ठीक से उपचार नहीं होता है, तो इसी जिसके कारण उसके घाव में मवाद भर जाता है ना, संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसके पैर में। When she was taken to Chennai, the doctor there tried hard to stop the growth of the infection, but finally they were forced to amputate her right leg from about 8 centimeter below the knee. तो वहाँ ठीक से उपचार नहीं होता, तो उसके बाद उसको कहाँ ले जाया जाता है? चेन्नई के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो चिकित्सकों ने बहुत प्रयास किया उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, है ना, पर बढ़ चुका था, तो इसलिए उसके दाएं पैर को घुटने से 8 सेंटीमीटर नीचे से काटने को मजबूर होना पड़ा, है ना। इन द ट्रेवल month that followed, Sudha's search began to find whether dancing again. The day I met Dr. Pramod Sethi, I knew that my dream would come true, she says, है ना। फिर वो बहुत दिनों तक बिस्तर में थी, फिर भी उसने अपना खोज को जारी रखा और पुनः नृत्य करने की उसकी इच्छा जागृत हुई। तो उसने कहा, एक दिन मैं डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली, मैं जानती थी कि मेरा सपना सच होगा। She said Dr. Sethi had won the Maxey Award for his development of the Jaipur foot, an artificial limb made from the vulcanized rubber filled with sponge। तो जो डॉक्टर सेठी थे उसको मैक्से पुरस्कार मिल चुका था, है ना। वे कृत्रिम पैर बनाते थे, उसको जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है ना। तो एक कृत्रिम अंग होता है जो रबड़ में गंधक भरकर स्पंज के साथ बनाया जाता है। वो बहुत हार्ड होता है, तो उसमें चलने में आसानी होती है।
तो सुधा ने जयपुर फूट प्राप्त किया। सुधा एक्वायर्ड a Jaipur fort and began her determined injuries back to the world of Bharatnatyam, learning to balance, bend, stretch, walk, twist, turn and finally dance. उसके बाद सुधा फिर से नृत्य के लिए तैयार हो गई, है ना। भरतनाट्यम का शुरुआत करने का उन्होंने निश्चय किया। संतुलन बनाना सीखा, झुकना, शरीर को खींचना, फैलाना, चलना, मुड़ना, घूमना और अंत में नृत्य। ये भरतनाट्यम के प्रकार हैं। हर डॉक्टर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स एंड हर गुरु वेयर ऑल अ पार्ट ऑफ हर passionate effort. On October 27, 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional thanksgiving at the residence of her Guru. It was truly miracle. तो उसके जो अनेक चिकित्सक, उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनके माता पिता और उनके गुरु, है ना, सबकी जोश से भरपूर प्रयास के ये अंग थे जो नाटक मतलब नृत्य के स्टेज में आई। तो 27 अक्टूबर सन 1942 को अपने गुरु के निवास पर वह गुरु दक्षिणा देने गई, है ना, आभार प्रदर्शन करने के लिए गया। वह वास्तव में उनका एक चमत्कार था। ऑन जनवरी 28, 1984, सुधा मेड ए हिस्टोरिक comeback by giving a public recital in Bombay. The performance was notable for its classical quality. Everyone warmly welcomed the return of the talented dancer. तो 28 जनवरी 1984 को सुधा चंद्रन ने मुंबई में जनता के बीच लोक नृत्य द्वारा एक ऐतिहासिक वापसी की। यह प्रदर्शन क्लासिकल गुणों के लिए उल्लेखनीय था, है ना। क्लासिकल डांस में सब भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो सभी ने उनका स्वागत किया। उनके पिता डॉक्टर D.K. चंद्रन कहते हैं, प्रत्येक प्रदर्शन के बाद सीधा पूछती थी, पापा यह कैसा है ना। हर फादर K.D. चंद्रन सेस आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस सुधा यूज्ड टू आस्क हाउ वाज इट डैडी, and I used to tell her that she still had to improve a lot. But on the January 28th, when she asked me the usual question, I didn't say anything. I just touched her feet. It was my tribute to great artist. तो हर बार वो अपने पापा से पूछती थी कि पापा कैसा था, है ना। तो पापा उसके हमेशा कह देते थे अभी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जब 28 जनवरी को उसने फिर वही प्रश्न किया तो कुछ नहीं कर सके, है ना। मैंने उसी समय उसके पाँव छू लिए कि मतलब उनका कहना था कि मेरी बेटी हिम्मत नहीं आ रही। वो बहुत ही महान ऐसा सोचकर उनको बहुत गर्व महसूस होता है उनके पापा को, क्योंकि यह एक सच्चा महान कलाकार का सच्चा सम्मान था। उनको आप मोटिवेट करोगे तो आगे बढ़ते हैं। Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make Telugu film, not just based on her story but with her in the main lead. तो सुधा की अनोखी सफलता की कहानी ने एक महत्वपूर्ण रोचक मोड़ ले लिया जब हैदराबाद के एक फिल्म निर्माता ने उसके जीवन पर आधारित पिक्चर बनाई, है ना, और उसे मुख्य भूमिका दिया गया। और मेन लीड रोल की इस पिक्चर में सुधा चंद्रन में, और उसके जीवन पर आधारित थी पिक्चर। मयूरी की, उस पिक्चर का नाम था मयूरी, नाचे मयूरी। तो मयूरी की सफलता ने उसे तमिल और मलयालम तथा हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से इस फिल्म में इसका पुनर्निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया। तो पहले तमिल और मलयालम में बना था, उसमें अपार सफलता मिली। उसके बाद हिंदी में से नाचे मयूरी के नाम से इस पिक्चर का नाम रखा गया। और सुधा चंद्रन का जो जन्म है, पुनर्जन्म है, एक एक्ट्रेस के रूप में आई, है ना। अब उसको एक्ट्रेस के रूप में हम जानते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सीरियल आते हैं टीवी में, उसमें भी वो काम करती है। मयूरी सक्सेस encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake
it in Hindi as Nache Mayuri. And Sudha Chandran had yet another birth as a film star. She has since acted in some 3 dozen films in several languages and has also completed producing a Kannada film, Kala Bhimani, based on the true life of Balana, a deep artist who went to become a great character actor. Balana 74 has 400 Kannada films to his credit and is still in demand. तो सुधा चंद्रन एक एक्ट्रेस के रूप में जानी गई और एक तब से उन्होंने विभिन्न भाषाओं की 3 दर्जन फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। अभी अभी उसने कन्नाडा फिल्म कलाभिमानी का प्रोड्यूसन भी किया है, जो बालाना के सत्य जीवन पर आधारित है। एक कलाकार है जो बहरा है, डम्प है ना, सुन नहीं सकता है, उसके महान चरित्र पर ये फिल्म चली थी। बालाना 74 उनके नाम से 400 कन्नाडा फिल्म बनी, जो आज भी उनकी मांग है। तो सुधा चंद्र कहती है, सुधा सेस, इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकेप सो आई इज वांट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ। वो कहती है, यदि हेलन केलर अपने विकलांगता पर विजय पा सकती है तो मैं क्यों नहीं, यह बात मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ, है ना। कोई किसी के मार्गदर्शन के हिसाब से चलता है। एक अंधे थे, है ना, उन्होंने भी इसमें बहुत अपार सफलता प्राप्त की थी। तो उसको देखकर उसके मन में भी जोश आ जाता है। वह सोचती है कि, है ना, एक अंधा व्यक्ति कुछ काम कर सकता है तो मैं पैर से विकलांग होने पर क्यों नहीं कर सकती। ऐसा करके उसको उससे सीख मिलती है। That Sudha remark is what is replied to her Indian fans who wrote to her in the thousand after the release of her films. People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope. I do feel thrilled that my message has got across. सुधा विशेष रूप से कहती है कि वह अपने भारतीय प्रशंसकों को क्या उत्तर दे, है ना, जो फिल्म प्रदर्शित होने के बाद हजारों पत्र उन्हें लिखते हैं। लोग कहते हैं कि वे मेरी कहानी से प्रेरित हुए, इसने उन्हें नई आशा प्रदान की, तो वो बहुत खुशी का अनुभव करती है ना। वही उसका संदेश है। और मेरा क्या संदेश है? एंड वाट इज़ दैट मैसेज? द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। व्हेन दिस realization comes, there is no looking back. Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it. तो सुधा चंद्रन को सब पत्र लिखते हैं तो अपनी कामयाबी के लिए बहुत खुश होती है और सीख देती है, लोगों को बताती है, मैसेज देती है। कामयाबी का बीज मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। जब यह आत्मज्ञान होता है तो पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक बार मैंने निश्चय किया कि मेरी विकलांगता है, मुझे नृत्य करने से नहीं रोक सकती, और वही हुआ, है ना। अगर आप मन में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। ऐसा इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सुधा चंद्रन, है ना, हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी एक कृत्रिम पैर से उन्होंने अपना भारतनाट्यम को जारी रखा और अपने प्रदर्शन से विश्व में दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। ओके।